जय माता दी मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2022 में चैत्र नवरात्र में घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन आपको किस प्रकार से माता की पूजा आराधना करना चाहिए जिससे कि वर्ष भर माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो इस बार चैत्र नवरात्र का आरंभ दिनांक 2 अप्रैल 2022 से होगा जो 11 अप्रैल तक रहेंगे। इस साल की नवरात्रि पूरे 9 दिवस की रहेगी। तो नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि पर रवि पुष्य नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि व रवि योग का शुभ योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। माना जाता है कि इस योग में किए गए कार्य का आरंभ सफलता प्राप्त करवाता है। तो नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की आराधना करने का विधान होता है। तो इस दिन घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त प्रातःकाल 6:10 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:29 का समय रहेगा। इसके पश्चात प्रातःकाल 11:48 से आरंभ होकर के दोपहर 12:18 का समय घट स्थापना का श्रेष्ठ समय रहेगा। इस अवधि में आपको घट स्थापना करना चाहिए। तो आपको इस प्रकार से घट स्थापना इस दिन करना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी को चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखें। उसमें 7 प्रकार के धान्य आपको बोना चाहिए। अब उसके ऊपर कलश में जल भरें। उसके ऊपरी भाग गर्दन में कलावा बांध देवें और आम या अशोक के पत्ते को कलश के ऊपर रखें और नारियल में कलावा लपेटें। उसके बाद नारियल को लाल वस्त्र में लपेट करके कलश के ऊपर पत्तों के मध्य में रख देना चाहिए। घट स्थापना पूर्ण होने के बाद माता दुर्गा का आवाहन करना चाहिए। तो माता का पहला स्वरूप शैलपुत्री का स्वरूप है। माँ शैलपुत्री का श्रव रूप अद्भुत होता है। माँ शैलपुत्री बैल की सवारी करती है। इस वजह से उन्हें वृषारूढ़ा कहते हैं। वे अपने बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल को धारण करती है। नव दुर्गा में यह प्रथम दुर्गा माता शैलपुत्री की कृपा से निडरता प्राप्त होती है। दुख भय दूर होता है। यह उत्साह शांति धन विद्या यश कीर्ति और मोक्ष को प्रदान करने वाली देवी है। तो चैत्र नवरात्रि पर माता का आगमन इस बार घोड़े पर हो रहा है। इस नवरात्रि में माता का आगमन घरों में घोड़े पर हो रहा है। जब भी नवरात्रि में माता का आगमन घोड़े पर होता है तो समाज में अस्थिरता तनाव अचानक बड़ी दुर्घटना भूकंप चक्रवात आदि से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकने की संभावना होती है। आम जनमानस में सुखों में कमी की अनुभूति होती है। इसलिए इस नवरात्रि में माता का पूजन अर्चन क्षमा प्रार्थना के साथ किया जाना नितांत आवश्यक है। प्रत्येक दिन विधिवत पूजा के उपरांत क्षमा प्रार्थना करना अति आवश्यक होगा। इससे माता का आशीर्वाद मिलेगा। तो नवरात्रि में किस प्रकार से माता की पूजा अर्चना आपको करना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ की आराधना की जाती है। पूजा के समय सबसे पहले आसन पर बैठ करके जल से 3 बार शुद्ध जल से आचमन आपको करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर हाथ को जल से शुद्ध करके धो लेना चाहिए। हाथ में चावल और पुष्प लेकर के अंजलि मान करके देवी दुर्गा का ध्यान करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, आगच्छत्वं महादेवी स्थाने चात्र स्थिता भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। यह मंत्र उच्चारण आपको माता के आवाहन के लिए करना चाहिए। यह उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं तो धूम दुर्गाय नमः आवाहयामि इस प्रकार से आप उच्चारण कर सकते हैं। तो प्रथम दिन से लेकर अष्टमी तक आपको इस प्रकार से व्रत धारण करना चाहिए। नवरात्रि का पहला दिन 1-2 अप्रैल को घट स्थापना शैलपुत्री की आराधना का दिन होता है। नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का, नवरात्रि का तीसरा दिन चंद्रघंटा माता का, नवरात्रि का चौथा दिन कुष्मांडा माता का, नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता का, नवरात्रि का 6ठा दिन माता कात्यायनी देवी की पूजा का दिन होता है। नवरात्रि का 7वां दिन कालरात्रि की पूजा का दिन होता है। नवरात्रि का 8वां दिन महादुर्गा देवी का दिन होता है, महागौरी का दिन होता है। नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का दिन होता है। तो इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का 10वां दिन
पारण का समय होता है। इस दिन इस व्रत का पारण आपको करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि पूजा की सामग्री इस प्रकार से होती है। इन सामग्रियों को अपनी पूजा में आपको सम्मिलित अवश्य करना चाहिए। लाल वस्त्र, एक पटला, कलश, कुमकुम, लाल ध्वजा, पान सुपारी, कपूर, जौ, नारियल, जायफल, लौंग, बतासे, आम के पत्ते, कलावा, केले के फल, ऋतुफल, शुद्ध घी, धूप, दीप, अगरबत्ती, माचिस, मिश्री और मिट्टी का दीपक, मिट्टी के बर्तन और छोटी चुनरी माता को ओढ़ाने के लिए रखना चाहिए। माता का श्रृंगार का सामान रखना चाहिए। देवी की प्रतिमा या फोटो और पुष्पमाला, सूखे मेवे, मिठाई, लाल पुष्प, गंगाजल, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति आदि की पुस्तक भी आपको साथ में रखना चाहिए। ग्रंथ की पूजा भी साथ में आपको करना चाहिए। तो चैत्र नवरात्र के पावन पर्व की शुरुआत 2 अप्रैल शनिवार से हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान होता है। भक्त नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं। मान्यता ऐसी है कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की विधिवत श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र दिन माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों के राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता है। तो जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास अवश्य होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा आराधना करने का विधान होता है। तो इस दिन सर्वप्रथम पूजा करने के पश्चात माता शैलपुत्री की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो इस दिन के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो माता शैलपुत्री की कथा इस प्रकार से है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार से है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का निर्णय किया था। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात मानना ही पड़ी और उन्होंने अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर करके बैठे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया था। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी, अपमान कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख करके सती बड़ी दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति ने नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा करके अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला वे बड़े दुखी हो गए। दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना गया है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है। यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की सभी मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माता शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ होता है, बैल होता है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है। तो यह थी शैलपुत्री माता की कथा। इस दिन यह कथा श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से माता शैलपुत्री का आशीर्वाद मिलता है और दाम्पत्य जीवन पूरा सुखी बना रहता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।